पायल सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पायल को ठीक ठाक से सिलेक्ट करते हुए आपको रीडिंग को एंजॉय करना है, रीडिंग को देखना है। सो हाय, मैं हूँ प्रकृति। आप सभी को आपकी ब्लू मून टैरो चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है टाइटल से या फिर थंबनेल से कि आज हम देखने वाले हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे मुलाकात होगा, आफ्टर मैरिज आप दोनों का कैसे गुजरेगा एंड बिफोर मैरिज आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, वो इंसान कौन है, उनका पर्सनालिटी, उनका बैकग्राउंड, उनका कम्प्लेक्शन, उनका ज़ोडिएक एंड कब तक आप दोनों का मुलाकात हो जाएगा, कब तक शादी होगा, ओवरऑल हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो चुका है। आपके सामने अभी स्क्रीन पर 2 पायल दिख रहा होगा। जो भी पायल आपको लग रहा है कि आपके लिए है, मतलब कि आपका बर्थ मंथ जिस पायल में आपको दिखाई दे रहा है, आपका जो जन्म का महीना है वो जिस पायल में आपको दिखाई दे रहा है, उस पायल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने बहुत अच्छे से इंट्रो सुनते हुए पायल को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली ये पायल आपके लिए है। एंड यहाँ पर आपके लिए है टैंटना ये सिंबल। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एंजल्स का पंख है, आप देख सकते हो। सो ये पायल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, मुझे ये वाइब्स मिल रहा है कि उन लोगों को एंजल्स नंबर दिखाई दे रहा है या फिर अपकमिंग कुछ ही टाइम के अंदर दिखने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो एंजल्स नंबर है ये मैक्सिमम 1111 333 या फिर 3333। ठीक है, ये नंबर या फिर 222 या फिर 1212 ओके, या फिर हो सकता है कि 69 ये एंजल्स नंबर्स का वाइब्स मुझे अभी मिल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। तो यही आपको हो सकता है रिपीटेटिंग वे में अपकमिंग टाइम में दिखना स्टार्ट हो जाए। एंड साथ में ही आपका सोल पार्टनर आपके बहुत आसपास है, मुझे ये वाइब्स मिल रहा है। सो बहुत जल्द इस इंसान के साथ आपका मुलाकात भी होने वाला है। लेट्स सी कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सो फर्स्ट हम टैरो डेक से चेक करने वाले हैं कि वो इंसान कौन है। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पायल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उनका फ्यूचर स्पाउस कौन है। सो आप लोगों को एकदम से परेशान नहीं होना है, एकदम से नेगेटिव ख्यालात अपने अंदर नहीं रखना है, पॉजिटिव रहें। पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन द फूल की एनर्जी है एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड वाओ द वर्ल्ड की एनर्जी है। देखो, मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो भी इंसान हैं घूमना बहुत पसंद करते हैं, या फिर हो सकता है कि इनको घूमना पड़ता है, जो भी जॉब करते हैं, जो भी इनका काम है, इस वजह से इस इंसान को घूमना पड़ता है। एक जगह पर टिकना कहीं ना कहीं इनकी फितरत में नहीं है, मतलब कि गलत वे में आपको नहीं लेना है कि ये इंसान मन के साइड से स्टेबल नहीं है। नहीं, ये इंसान मन की साइड से बहुत स्टेबल है, बट ये इंसान एक जगह पर रहकर काम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हो सकता है कि छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, जिस वजह से हो सकता है इनको डील करने के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, या फिर इनका जॉब हो सकता है कि बार बार चेंज होता रहता है। कोई ऐसा सरकारी काम करते हैं जहाँ पर, या फिर कोई ऐसा आईटी सेक्टर में काम करते, कुछ भी, ये वाइब्स कुछ भी हो सकता है, बट जहाँ पर इनका शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, या फिर इंसान खुद अपने जॉब को शिफ्ट करते रहते, ट्रांसफ़र यहाँ वहाँ करते रहते, ताकि इनको भी थोड़ा बहुत घूमने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। बाकी इस इंसान को सेविंग्स करना बहुत पसंद है। इस इंसान के पास एक बार जो चीज़ आता है, ये इंसान उस चीज़ को एकदम से खोना नहीं पसंद करते हैं। अपने लाइफ में जो भी चीज़ एंटर करवाते हैं उसको कैसे पकड़ के रखना है, सिक्योर रखना है, परमानेंट कैसे बनाना है, इस इंसान को बेहद
खूबसूरत तरीके से पता है, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रही है। ये इंसान उन लोगों में से नहीं है जो डे टू डे पार्टनर्स चेंज करें, डे टू डे साथी चेंज करने के बारे में सोचें। ये इंसान बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, ओपन माइंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा खुल के कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, दिल में ज़्यादा बातें छुपा के नहीं रखते हैं। जो इनके दिल में होता है वही इनकी ज़ुबान पर होता है। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो बहुत क्लियर माइंडेड पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, बट डिसीजन बहुत धीमी गति से लेते हैं। कुछ भी काम को करने से पहले डिसीजन बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, सोच विचार करते हुए लेते हैं। फटाक से कुछ भी नहीं करते हैं, जो करते स्टेबिलिटी के साथ करते हैं। ओके, एंड डिवाइन के ऊपर बहुत भरोसा है इनको। ये इंसान डिवाइन के ऊपर मैक्सिमम टाइम चीज़ें छोड़ कर रखते हैं कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, गोइंग विद द फ्लो चलते हैं। ओके, सो और कार्ड्स देख लेते हैं। आपको धीरे धीरे से बहुत कुछ पता लगने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। सो पेशेंस रखें, हम डीप में जा रहे हैं रीडिंग के। तो यहाँ पर हैं गाइडेंस। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से एंजल्स का पंख आ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का मुलाकात डिवाइन बहुत जल्द करवाने वाले हैं। ओके, देख लेते हैं कुछ ऐसा साइन मिलता है कि नहीं कि इस इंसान को आप जानते हो या फिर नहीं। देखो यहाँ पर तो दिख रहा है इस इंसान को किसी एक चीज़ में महारत हासिल है। मतलब कि हो सकता है कि अगर पेंटिंग करते तो पेंटिंग बहुत अच्छा करते, उनका हर एक पेंटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर गाना गाते तो इस इंसान का गाने का बहुत वैल्यू है, इनका गला का बहुत कदर किया जाता है। ये चीज़ दिख रही है, मशहूर हैं ये कलाकार। या फिर अगर स्टूडेंट हैं तो उस फील्ड में जहाँ पर भी ये इंसान स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है बंगाली लेकर पढ़ रहे हैं, हिंदी लेकर पढ़ रहे हैं, या फिर फिज़िक्स लेकर पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री लेकर पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं फर्स्ट होते हैं। ये चीज़ दिख रही है। मास्टर का जो कार्ड है ना, ये यही चीज़ बताते हैं कि ये जिस भी फील्ड में है ये इंसान एकदम से टॉप में जाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। या फिर अगर कोई सरकारी काम भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एकदम से हायर पोजीशन पर जाकर बैठे हैं, इनके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एक हाई पोजीशन वाला एक वाइब्स मुझे मिल रही हैं। साथ में इस इंसान के लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आती हुई दिख रही है। साथ में यहाँ पर मुझे दिख रही है ये इंसान आपके लाइफ में एक तूफ़ान की तरह एंटर करने वाले हैं। मतलब कि आपको पता भी नहीं होगा कि कब कैसे ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, एंड इस इंसान को भी नहीं पता होगा कि ये इंसान कर क्या रहे हैं, इनके लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। तो आप दोनों का ही सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि कब कैसे एक दूसरे के पास दिल चला गया है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। कुछ एक ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आएगा, उनके लाइफ में आएगा साथ में। तो कुछ एक चीज़ अचानक से घटित होने वाला है जिसके दौरान आप दोनों का मुलाकात होगा। आप दोनों एक दूसरे के पास आने वाले हो, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा समझने वाले हो, कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको भी पहले से गाइड किया जाएगा इस इंसान के साथ मिलने से पहले, एंड उनको भी गाइड किया जाएगा। आई थिंक मुझे ये वाइब्स मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ना ऑलरेडी गाइड किया जा रहा है। कुछ ना कुछ एंजल्स नंबर वगैरह आपको दिखाई ऑलरेडी बहुत पहले से दे रहा है, ठीक है। मैंने जो नंबर्स बताए उससे अलग भी कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि ये जो प्रोसेसिंग है ये बहुत टाइम से स्टार्ट हो चुका है आपके लाइफ में। तो इस इंसान के साथ मिलना बहुत जल्द लिखा है आपके भाग्य में। सो एकदम से प्रिपेयर हो जाओ रीबर्थ के लिए, ठीक है। सो आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव साइकिल से आप जस्ट बाहर निकलते हुए इस इंसान के साथ आप मुलाकात करने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड इस इंसान को ना कोई बांध कर नहीं रख सकता। ये इंसान खुद अपने मर्ज़ी के मालिक है। इन्होंने अगर कुछ ठान लिया है तो वो करके दिखाएंगे। एंड साथ में दिख रही हैं स्टेबल पर्सन है, रिच पर्सन है, ठीक है। खुद के दम पर कमाते हैं, खुद के दम पर अपने पैर पर खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस फैमिली का बिज़नेस था वहाँ पर जाकर बैठ गए हैं या फिर किसी ने उनको हेल्प किया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ये इंसान स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवेकन दिख रही है मुझे। साथ में
इनका जो पोशाक है, मतलब कि इनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा सा दूसरों से अलग दिख रही है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक स्टाइल फॉलो करते हैं ये इंसान। एंड साथ में ही दिख रही है कि पुराने चीज़ों के मतलब कि पुराने चीज़ों के शौकीन हैं, पुराने गाना सुनना, बहुत पुराने ओल्ड 90s से भी पुराने जो होते थे ना सॉन्ग्स वगैरह, या फिर पिक्चर्स, या फिर जो मूवीज़ वगैरह होते थे, तो वो सब कुछ, मतलब कि ट्रेडिशनल पर्सन है। साथ में पुराने चीज़ों का बहुत शौकीन है, ठीक है। हो सकता है कोई एंटिक्स वगैरह कलेक्ट भी करते हैं, ऐसा वाइब्स भी मुझे मिल रहा है। यस, एंड इस इंसान का कम्प्लेक्शन मुझे फेयर दिखाई दे रहा है, एंड डार्क कम्प्लेक्शन नहीं है, मीडियम से थोड़ा सा हाई आप कह सकते हो, तो फेयर एंड मीडियम से थोड़ा सा हाई, ओके। एंड अगर बालों की बात करूँ तो एज अ नॉर्मल है, जैसे बॉयज़ लोग बाल कटाते हैं वैसे है, एंड गर्ल्स जैसे एज अ नॉर्मल, ठीक है। बालों का जो लेंथ है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कि बहुत लॉन्ग हेयर वाला कोई इंसान नहीं है, जो भी है शॉर्ट है, ओके। राशि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से कोई एक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ में यहाँ पर वर्टी साइन की एनर्जी दिख रही है, लो है बट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। देख लेते हैं कि बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, ओके। सो देख लेते हैं बिफोर मैरिज आप दोनों का कनेक्शन, मतलब कि आपके साथ आपका फ्यूचर स्पाउस का कनेक्शन कैसा रहेगा। लेट्स सी, ओके। सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है स्वीट हैप्पीनेस। वाव, देखो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली फर्स्ट हो सकता है कि चीज़ें बहुत अच्छा ना रहे। आप उनको हो सकता है पसंद करो, बट वो इंसान आपके ऑफ़र को ठुकराए, थोड़ा सा ना करे, देन जाकर ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये चीज़ रिवर्स हो, मतलब कि वाइस वर्सा हो, ऐसा भी हो सकता है। साथ में दिख रही हैं कि ना करने के बाद जब हाँ करेंगे या फिर आप हाँ करोगे, तो देन आप दोनों के बीच में बिफोर मैरिज ही बहुत ज़्यादा स्वीट हैप्पीनेस क्रिएट होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ बहुत सारे वक्त बिताते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। बिफोर मैरिज आप दोनों का स्वीट कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, सो डोंट वरी। एंड देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि आफ्टर मैरिज मेरे व्यूवर्स के साथ उनके हस्बैंड या फिर वाइफ का, फ्यूचर स्पाउस का कैसा रिश्ता रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स, वाओ, एंड यहाँ पर है लिटिल ट्रिकस्टर, ओके। तो आफ्टर मैरिज दिख रही है आप दोनों के बीच में पैशनेट कनेक्शन रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के एकदम से ढाल बनते हुए दिखाई दे रहे हो, एक को तकलीफ़ होगा तो दूसरा रोएगा, ऐसा वाला कनेक्शन दिख रही है मुझे। बेहद पैशन शो हो रही है आफ्टर मैरिज के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। एंड साथ में नॉटीनेस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये बहुत ज़्यादा नॉटी बनने वाले हैं आफ्टर मैरिज, मतलब कि बिफोर मैरिज बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, आपके सामने बहुत ज़्यादा एक सिंसियर इंसान बनकर रहेंगे। बट आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं इनके सभी चीज़ों का पता आपको धीरे धीरे से लगने वाला है कि ये इंसान, आपको पहले लगेगा कि नहीं हंसते नहीं हैं, देन आपको लगेगा कि हंसी के बिना ये इंसान रह नहीं पाते हैं। एक्चुअल बात तो ये है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों का खुलासा आपको देखने को मिलेगा आफ्टर मैरिज। एंड बहुत ज़्यादा स्वीट कनेक्शन दिख रही हैं, सो डोंट वरी। देख लेते हैं मुलाकात कब होगा आपके पर्सन के साथ, आपके फ्यूचर पर्सन के साथ, फ्यूचर पार्टनर के साथ आपका मुलाकात कब तक हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पाइल नंबर 1 वालों के लिए।
ओके, इन 17 डेज़ आया है कुछ लोगों के लिए, एंड अप टू 8 वीक्स। ओके, कुछ लोगों के लिए अप टू 8 वीक्स दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए दिख रही है इस महीने का या फिर नेक्स्ट महीने का 2/11/2029 तारीख में मुलाकात हो सकता है। एंड प्लीज़ डिवाइन गाइड करे कि शादी कब तक हो जाएगा इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ, इनका शादी कब तक हो जाएगा। सो यहाँ पर हैं इन 3 वीक्स। ओके, चीज़ें बहुत फास्ट होती हुई दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पर इन 23 डेज़, ओह माय गॉड, सो बहुत ही फास्ट इस पाइल वालों का शादी दिख रही है 22 डेज़। सो देखो, कहीं ना कहीं आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर ना इन दिसंबर मंथ भी आया है यहाँ पर शादी का डेट। तो मैक्सिमम लोग मुझे दिख रहे हैं शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, या फिर आपका बातचीत ऑलरेडी आपके घर में चल रहा है शादी को लेकर। तो यस, शादी बहुत जल्द, मतलब कि इस ईयर में होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ओके, जिन लोगों का भी वॉकिंग फील्ड में थोड़ा बहुत हर्डल्स चल रहा है ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा शादी करने में, शादी होने में। तो ये एक चीज़ दिख रही है। अगर आप करियर के साइड से अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो तो उस साइड से दिख रही है मुझे शादी थोड़ा सा देर से हो सकता है। थोड़ा सा देर के मतलब इस पाइल वालों के लिए मुझे यही साल दिख रही हैं। देर से होगा मतलब ऐसा नहीं है कि अगले साल, मैक्सिमम मुझे इस पाइल वालों के लिए इस साल के अंदर शादी दिख रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ एक और तोड़ू फोड़ू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। हेलो पायल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पायल नंबर 2 सेलेक्ट किया है इंट्रो सुनते हुए, तो उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली पायल नंबर 2 है। टैंटना, ये जो सिंबल है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक सिंबल है पायल नंबर 2 के लिए, जो कि एक फ्लावर का सिंबल है। ये कहीं ना कहीं एक ब्लूमिंग फ्लावर है, मतलब कि अपकमिंग टाइम में आपके लाइफ में खुशबू बिखेरने वाला है, रोमांस का क्रिएट होने वाला है, रोमांटिक वेदर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं प्यार का मौसम बहुत जल्द बनने वाला है। एंड उस प्यार के मौसम में मैक्सिमम लोगों का शादी भी होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, जो कि बहुत सारा ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ। ठीक है, देख लेते हैं ये पर्सन कौन है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस इंसान के साथ आपका शादी होने वाला है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। लेट्स सी। आपको एकदम से नेगेटिव माइंडेड नहीं रहना है, पॉजिटिव होकर एकदम से रीडिंग को एंजॉय करना है। ठीक है, सो द हेरोफेंट, ओह माय गॉड, देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि ढेर सारा ब्लेसिंग्स के साथ आ रही है ये जो इंसान है। ठीक है, ये जो शादी का पल है, तो हेरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ शादी होने की बात करता है, जहाँ पर डिवाइन का ढेर सारा मर्जी रहेगा। तो ये वाइब्स मुझे पहले से ही मिल रहा था। यहाँ पर है द मून, ओके, एंड यहाँ पर है द लवर्स। ठीक है, उनके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं और 2 कार्ड निकालते हुए। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड द स्टार। वाओ, देखो फर्स्ट ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मतलब कि इनके दिलो दिमाग में तो बहुत सारा प्यार भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा लवली किस्म के इंसान है। मतलब कि इस इंसान को जो भी देखेगा प्यार में पड़ ही जाएगा। इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा क्या बताऊँ, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, क्यूट है। सो दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं, साथ में दिल के भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर से कुछ गलत होंगे, तो मुझे ऐसा कोई वाइब्स ही नहीं मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से। बहुत पॉजिटिव वाइब्स मेरे पास आ रही हैं। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप कि हो सकता है रिच से बाहर है। ये वाइब्स भी मुझे अचानक से मिला, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये बताता है कि इस इंसान के पास तो ढेर सारा ऑप्शन है।
एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आपको चूज़ करने वाले हैं। डिवाइन ने इस इंसान को आपके लिए चुन कर रखा है। आप देख सकते हो ये जो कप है इसको रेड मार्क किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं बट इन सारी चीज़ों में से ये इंसान आपको चुनने वाले हैं क्योंकि डिवाइन चाहते हैं। इनके भाग्य में तो आपको लिखा ऑलरेडी जा चुका है, तो ये इंसान कैसे किसी और के पास जाएंगे, ठीक है। बट इस इंसान को पाने के लिए बहुत सारे लोग पागल हैं। चांद की बात यहाँ पर दिख रही है मुझे। देखो चांद से दो वाइब्स मुझे मिल रही है। एक तो हम क्या करते हैं, चांद को हर एक चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, चांद को बहुत खूबसूरत मानते हैं। इनका खूबसूरती कहीं ना कहीं, इनका मासूमियत कहीं ना कहीं, इनका ऑरा कहीं ना कहीं चांद के साथ कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रही है। एंड साथ ही में द स्टार का कार्ड एंड द मून का कार्ड इनके माइंड फ्लक्चुएशन को दर्शाता है। मतलब कि ये इंसान एक पल में तो बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में रहते हैं, दूसरे ही पल में एकदम से डाउन मूड में चले जाते हैं। एक पल आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, दूसरे ही पल में नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एकदम से ऑपोजिट सिचुएशन में चले जाएंगे। ऐसा एक इंसान दिख रही है मुझे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के लिए वाइब्स भी मुझे मिल रहा है कि इस इंसान को अब थोड़ा बहुत हो सकता है कि जानते हो, ठीक है। आपके रिच से बाहर है बट आप पहचानते हो या फिर जानते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर एंजल्स का, डिवाइन का बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। द स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस को ना एज ए सोलमेट के रूप में तलाश रहे हैं। इस इंसान को अभी अपना सोल पार्टनर चाहिए, किसी और से ये इंसान अभी नाता नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि ये जो इंसान है ना ये दिल के अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। बाहर का चार्म अलग है, बाहर की बातें अलग हैं, बाहर की ऐशो आराम अलग है, इनके पास लग्जरीनेस भी बहुत ज़्यादा है दिख रही हैं, तो वो सब अलग बात है, ठीक है। बट अंदर की बात अलग है। इस इंसान को लाइफ में किसी ना किसी जगह से हो सकता है कई बार धोखा मिला है, डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है, कुछ नेगेटिव पलों को इस इंसान को झेलना भी पड़ा है, कुछ ना कुछ मसला इस इंसान का पर्सनल दिख रही है कि हैं पर्सनली इस इंसान ने कुछ ऐसा देखा है अपने लाइफ में, कुछ ऐसा महसूस किया है जिसके लिए ये इंसान अंदर से बेहद ज़्यादा डिप्रेस्ड है, ठीक है। तो अभी ये इंसान एक सच्चा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, एक सच्चे ट्रू लाइफ पार्टनर के तलाश में है। आप लवर्स का कार्ड देख सकते हो, इनके दिलो दिमाग में बहुत सारा प्यार है बट ये सारा प्यार अभी ये इंसान अपने सोल पार्टनर के लिए बचा कर रखे हैं। जिस इंसान के साथ इनका दिल का कनेक्शन होगा, ये इंसान महसूस करेंगे कि नहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस हो रहा है, देन जाकर ये इंसान कोई एक्शन लेंगे। एंड साथ में दिख रही हैं कि अगर मैं लड़कों की बात करूँ, अगर ये इंसान लड़का है, मतलब कि आपका फ्यूचर स्पाउस अगर मेल पर्सन है, तो बाल थोड़ा सा कर्ली हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए दिख रही हैं मुझे एज अ नॉर्मल वॉइस कट जैसा होता है ना वैसा ही दिख रही है। एंड अगर लड़की हैं तो डेफिनेटली बाल थोड़ा सा लंबा होने वाला है, कद से नीचे तो आने ही वाला है, ठीक है। एंड यस देखो डिवाइन का ब्लेसिंग्स तो हैं। ये इंसान ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं ज़रूर, मंदिर मस्जिद में विज़िट ज़रूर करते हैं, चर्च में जाते हैं बहुत ज़्यादा, डिवाइन के ऊपर आस्था बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नास्तिक पर्सन ये इंसान एकदम से नहीं है। बट बार बार जो मुझे एक वाइब्स मिल रही हैं कि ये इंसान हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके रिच से बाहर है, फाइन, थोड़ा सा अनरिचेबल पर्सन दिखाई पड़ रही है आपका फ्यूचर स्पाउस आपके लिए। पहले हो सकता है कि आपको लगे ऐसा। देन देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल्स में कि डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। सो यहाँ पर हैं ब्राइटनेस, ओके, ठीक है। एंड यहाँ पर नथिंगनेस है। ये इंसान मच्योर पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मच्योर पर्सन है। आपके एज से अगर इस इंसान का एज थोड़ा सा कम भी हो तो भी मच्योरिटी के साइड से ये इंसान आगे निकल जाएंगे, ठीक है। ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। एंड अगर ये इंसान आपके एज से ज़्यादा भी हो, देखो ज़्यादातर मुझे वाइब्स इक्वल लग रही हैं कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। लाइक 1 से 2-3 साल के अंदर का एज गैप हो सकता है, बट इससे ज़्यादा, हाँ इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों के लिए 6 इयर्स दिख रही हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के लिए दिख रही हैं। तो ये एज गैप यहाँ पर मैटर कर रही हैं, फाइन। बट ये इंसान ओवरऑल
मैंने बताया आपको कि मैच्योर पर्सन है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। अभी हो सकता है पहले उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एक टाइम पर हुआ करते थे, बट इन्होंने खुद को डेवलप किया है, बहुत ज़्यादा खुद को बदल दिया है, ठीक है। खुद के जो बचपना है ना, उससे बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं ये इंसान वर्तमान में। ये एक चीज़ दिख रही है, कोशिश कर रहे हैं खुद को मैच्योर बनाने की। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आप दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देने वाला है इनके तरफ से, एंड आपकी तरफ से भी सेम है। अगर ये इंसान आपको जानते हैं तो भी इनके लिए फ्यूचर एकदम से ब्लैंक है, एंड आप अगर इनको जानते हो तो भी यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रही है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानते हो तो अपकमिंग टाइम में जानने वाले हो, बट फिर भी ये जो फ्यूचर है आपको ब्लैंक दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये कनेक्शन कैसे बनेगा, कब बनेगा, क्यों बन रहा है, क्यों अट्रैक्शन फील हो रहा है, क्यों ये इंसान बार बार आपके सपनों में आ रहे हैं, या फिर क्यों आप इस इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर आप देखो ये जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बात कराता है, मतलब कि आप इनके साथ बात करने की कोशिश करना चाहते हो, करोगे भी, बट क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं इस इंसान के पास जाए, इस इंसान से थोड़ा सा बात करे, अपने दिल के फीलिंग्स को शेयर करे, ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। एंड सेम चीज़ उनके साथ भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दिख रही है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है 110%। बट इतने सारे नेगेटिविटी के बाद भी, कहीं ना कहीं इतने सारे धुंधलेपन के बाद भी सक्सेस है, ठीक है। सो फाइनली आप दोनों तो मिल रहे हो, आप दोनों का शादी भी हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में होने के दौरान जब शादी होगा, जब फाइनली आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे, आप दोनों का मुलाकात हो जाएगा, लाइक आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को जान पाओगे, देन कहीं ना कहीं सक्सेस का मोमेंट होगा, देन कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर बहुत कुछ होने जा रहा है। आप इन दोनों कार्ड को देख सकते हो, कुछ नहीं था से बहुत कुछ, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटिंग एक्साइटिंग होने वाला है आपके लिए भी एंड उनके लिए भी, ठीक है। उनका भी विश पूरा हो जाएगा कि ये इंसान जिस इंसान को ढूंढ रहे थे तो फाइनली जाकर आप मिल जाओगे, एंड आप भी कहीं ना कहीं अपने क्रश को पालोगे, या फिर आप भी कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को अपने लाइफ में पाओगे जिनको आप हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे थे बचपन से, या फिर बहुत टाइम से, या फिर अभी कर रहे हो, नो मैटर, आपका विश फुलफिलमेंट दिख रही है, साथ में उनका भी। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल रहोगे, एक दूसरे को फुलफिल करोगे, फाइन। एंड अगर कम्प्लेक्शन की बात करूँ तो दोनों ही यहाँ पर फेयर कम्प्लेक्शन ही दिख रही है मुझे, डार्क कम्प्लेक्शन की बहुत कम एनर्जी वाइब्स मिल रही है, मतलब कि नहीं है, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा है। पहले पायल में भी मुझे यही दिखा था, इस पायल में भी मुझे सेम चीज़ दिख रही है। इस पायल में मैक्सिमम मुझे फेयर ही दिख रही है, मीडियम कम्प्लेक्शन भी मानो कि नहीं दिख रही है एकदम से, ठीक है। सो यस, एंड देखो इस इंसान का राशि एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस से बिलोंग करने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। टॉरस राशि यहाँ पर बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, टॉरस हो सकता है, ठीक है। सो देख लेते हैं बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, सो पहले हम बिफोर मैरिज चेक करने वाले हैं, लेट्स सी। सो बिफोर मैरिज के लिए 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे के पास आने की 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली एक दूसरे को प्रपोजल देगा, या फिर एक दूसरे के पास आना चाहेगा एंड दूसरा भागेगा, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। आप हो सकता है इनके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, देन वो इंसान दूर जा रहे हैं, देन वो इंसान आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, आप दूर जा रहे हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बिफोर मैरिज आप दोनों के बीच में एक गैप बना हुआ रहेगा जो डिसअपॉइंटमेंट का कारण बनेगा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा उनके वाइब्स को कैच कर पा रहे हो, उनके फीलिंग्स को जब महसूस कर पा रहे हो, दूर से ही हो सकता है, तब आप हो सकता है कि उनको कॉल करो या फिर कोई टेक्स्ट करो, देन वो इंसान थोड़ा सा नाराज़गी दिखाकर, इनका मूड फ्लक्चुएशन की वजह से ये इंसान हो सकता है सीन ही ना करे या फिर आपसे बात ना करे,
ठीक है। आप दोनों जब रिलेशनशिप में आओगे या फिर आप दोनों का जब कांटेक्ट होगा तो देन कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। एंड देन आप गुस्सा करके अपना फ़ोन बंद करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड देन हो सकता है कि उसी टाइम पर ये इंसान आपको कॉल बैक करे, इनका मूड ठीक हो जाए। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, दूर से कहीं ना कहीं चीज़ें उलट पुलट होती हुई दिख रही हैं बिफोर मैरिज, जो कहीं ना कहीं एक गैप बना कर रखिएगा। देन आफ्टर मैरिज के लिए देख लेते हैं कि आफ्टर मैरिज आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पायल नंबर 2 वालों के लिए, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ आफ्टर मैरिज कनेक्शन कैसा रहेगा। सो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, बहुत इमोशनल कनेक्शन रहेगा। द टावर, डेफिनेटली। देखो आप दोनों, हो सकता है ये जो पायल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ना, मतलब कि इस पायल के लोग ट्वाइन फ्लेम जर्नी में है, मैक्सिमम दिख रही है मुझे, या फिर सोलमेट कनेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे डिवाइन वाइब्स मुझे मिल रही हैं। मतलब कि द लवर्स का कार्ड, द हेरोफेंट का कार्ड, द स्टार का कार्ड, यहाँ पर द मून, यहाँ पर मेजर अरकानास का तो मेला लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है, आप मानो या फिर ना मानो। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनके अलावा एंड वो आपके अलावा एक पल भी नहीं रह पाएंगे आफ्टर मैरिज। आप दोनों का कनेक्शन इस हद तक गहरा होगा। ठीक है, आप दोनों के बीच में इस हद तक प्यार होगा, इस हद तक रोमांस क्रिएट रहेगा, पैशन रहेगा। किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो हाईएस्ट लेवल का इमोशन को शो करता है। तो इनके लाइफ का सक्सेस आप रहोगे, आपके लाइफ का सक्सेस वो बन जाएंगे। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के अलावा कुछ समझ भी नहीं पाओगे, कुछ सोच भी नहीं पाओगे। इतना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, इतना ज़्यादा सोल कनेक्शन बना हुआ रहेगा आफ्टर मैरिज आप दोनों के बीच में। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं द टावर का मोमेंट ये बताता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये डायरेक्टली डिवाइन ने क्रिएट किया है। द टावर मोमेंट हमारे हाथ में नहीं रहता है। ठीक है, इंसान के हाथ का बस का बात ही नहीं है द टावर का कार्ड। ये टोटली डिवाइन हैंडल्ड है, डिवाइन के द्वारा तैयार किया गया रिलेशनशिप है। तो डिवाइन जब जब आपके लाइफ में कोई मोड़ लाना चाहेंगे या फिर कुछ चीज़ें चेंज करवाना चाहेंगे तो वो डेफिनेटली करवा देंगे। ठीक है, आप दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। बट टावर मोमेंट को देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोई गलत कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी गलत वाइब्स मुझे नहीं मिल रही हैं। उल्टा ये दिख रही है मुझे कि आप दोनों मिलने के बाद, आप दोनों के शादी होने के बाद आप दोनों के लाइफ में बहुत सारे थ्रिलिंग सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं, बहुत सारे एडवेंचरस सिचुएशन क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ एक्साइटेड होगा आप लोगों के लिए, न्यू होगा एकदम से, क्या बताऊँ सरप्राइजिंग होगा। यहाँ पर ये जो 16 नंबर हैं ये अगर आप न्यूमरोलॉजिकली ऐड करोगे तो 7 आएगा। एंड 7 जो नंबर है वो केतु का नंबर है, एंड केतु कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ को इंडिकेट करता है। तो ये जो पर्सन है ये आपका जन्म जन्म का साथी है। आप दोनों का कनेक्शन इस जन्म का तो नहीं है। ठीक है, आप दोनों को धरती पर कुछ कामों से भेजा गया है एंड वो आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं आप दोनों मिलकर पूरा करने वाले हो। ठीक है, तो डिवाइन जैसे आप दोनों को नचाएंगे वैसे ही आप दोनों नाचने वाले हो। तो इस चीज़ के लिए डिवाइन के ऊपर चीज़ें सरेंडर करके रखना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि आप दोनों का मुलाकात कैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख लेती हूँ कि आप दोनों का मुलाकात एक्चुअल में कैसे होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि पायल नंबर 2 वालों का मुलाकात उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ एक्चुअल में कैसे होने वाला है। एक सिचुएशन को प्लीज़ शो करें। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन। देखो, इमोशनल ब्रेकडाउन या फिर हो सकता है कि मेंटल ब्रेकडाउन। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है आपका पास्ट बहुत अच्छा नहीं है या फिर आपका लाइफ बहुत अच्छा नहीं है। पास्ट का लव लाइफ भी हो सकता है, पास्ट का पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, करियर हो सकता है। किसी ना किसी साइड से आप बहुत ज़्यादा धक्के खाकर डाउन सिचुएशन में आ चुके हो या फिर जब आ जाओगे। आपको दुनियादारी जब समझ आ जाएगा, चीज़ें रियलिटी जब आप देखना स्टार्ट करोगे ना, तब कहीं ना कहीं जब आप पूरी तरीके से अपने पास्ट को एकदम से पीछे छोड़कर, पास्ट के बैगेजेस को एकदम से पीछे छोड़कर, लाइफ के जितने भी बुरे सिचुएशन हैं सब कुछ एकदम से पीछे छोड़ने के बारे में सोचोगे कि नहीं, मुझे एक नया सवेरा चाहिए, नया लाइफ चाहिए।
ठीक है, खुद आप क्रिएट करने जाओगे देन उस इंसान के साथ आपका मुलाकात होगा। एंड ये सेम चीज़ उस इंसान के साथ भी हो रहा है या फिर होने वाला है। ये चीज़ दिख रही है कि ये इंसान भी अपने पास्ट के बैगेजेस को पूरी तरीके से भुलाकर पीछे छोड़कर जब आगे बढ़ेंगे देन उस रास्ते में आप दोनों का मुलाकात लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर ये लव मैरिज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप दोनों का मुलाकात होने के बाद ही कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हो एंड वहाँ से शादी। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है। तो देख लेते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट कब होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए कि रिलेशनशिप स्टार्ट कब हो जाएगा। सो यहाँ पर है 25 डेज़ के अंदर दिख रही है एक। सेकंड यहाँ पर विदिन 11 मंथ्स दिख रही है मुझे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर विदिन 10 मंथ्स। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो इस साल के अंदर रिलेशनशिप स्टार्ट होती हुई दिख रही है। शादी का मामला देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए शादी कब तक हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें शादी कब तक हो जाएगा पाइल नंबर 2 वालों का उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, कुछ लोग का इन 27 डेज़ के अंदर दिख रही हैं, कुछ लोगों का विदिन 1 ईयर। सो अभी से लेकर 1 साल के अंदर। तो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपके सामने जब भी ये रीडिंग आ रहा है ना, तब से लेकर 1 ईयर आपको कैलकुलेट करना है। देखो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा शादी में ट्रांसफ़र होने में। ठीक है, तो रिलेशनशिप स्टार्ट होते ही हो सकता है 1-2 महीने या फिर मैक्सिमम 3-4 महीने के अंदर शादी हो जाए। एंड देख लेते हैं और कार्ड्स से यहाँ पर नेक्स्ट जून महीना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। सो अपकमिंग जो ईयर है तो उस महीने के जून महीने मतलब कि 2026 के जून महीने में आपकी शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का इस साल में भी हो सकता है। एंड यहाँ पर विदिन 7 मंथ्स लिखा हुआ है कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड यहाँ पर है अप टू नेक्स्ट जुलाई। सो जून जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइलाइट्स भी हो रहा है। एंड 7 भी कहीं ना कहीं जून जुलाई के अराउंड में ही आता है। सो यस, यही चीज़ दिख रहा है मुझे। एंड और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब तक आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से 2 कार्ड देख लेते हैं। सो मोर देन 1 मंथ। ओके, सो मोर देन 1 मंथ की एक एनर्जी वाइब्स यहाँ पर हैं। एंड और एक देख लेते हैं यहाँ पर इन 26 डेज़। ओके, सो थैंक यू पाइल नंबर 2। यही आपका रीडिंग है। मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत जल्द। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।